थैंक यू। बच्चे आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। बच्चे आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित बहुत इम्पोर्टेंट टाइप लेकर आया हूं, जो आप लोगों के कॉम्पिटिशनों के लिए बहुत उपयोगी है। यानी अभी अभी कुछ कॉम्पिटिशनों में मैंने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन बहुत बच्चे इनको बनाने में असमर्थ हो। तो मैं उस कठिन से कठिन क्वेश्चन को इजी तरीका से आप लोगों के बीच लाया हूं, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बच्चे, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए तो समझिए कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा और कभी ये हटने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक शेयर करने से ये हम लोग का एनर्जी बढ़ता है और आगे इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का साहस बढ़ता है, ऊर्जा मिलती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कोई धन 6 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा? तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन अभी अभी एसएससी और ये रेलवे, इसके बाद ये सिपाही वाला जो भर्ती हुआ था उसमें भी मैंने ये सब इस तरह के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा कि हर परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो ये जो है कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सीख गए तो समझिए कि माने कंपटीशन, आप उस कंपटीशन में आपकी सफलता की गारंटी है। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा सा माइंड
लगाना है थोड़ा समय, बिल्कुल हम इजी तरीका से बताएंगे। एक अनपढ़ गंवार भी इनको समझ जाएगा, जो थोड़ा भी जानकारी रखता है वो भी समझ जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन दिखने में बहुत कठिन महसूस होता है, दिखने में तो कठिन है, लेकिन आप लोग समझिएगा तो बहुत इजी तरीका से ये हल हो जाएगा। तो देखिए, कोई धन 6 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। तो यहाँ समय और गुना की बात हो रही है, तो मैंने इसको ट्रिकी विधि से आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, और ताकि आप इसको सेकंडों सेकंड में बना करके अगले क्वेश्चन के पास पहुँच जाइएगा। यानी जब इसको बनाने में ही हम यदि विस्तार से बनाएंगे तो कम से कम 5 मिनट समय लग सकता है। तो हम 5 मिनट में कोई क्वेश्चन हल कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है विस्तार से समझने की। तो मैंने इसको ट्रिकली विधि से आप लोग के सामने बताने जा रहा हूं, जो आप लोग सेकंडों सेकंड में बना लेंगे। तो देखिए, इसमें समय और गुना की बात हो रहा है, तो क्या करना है कि एक तरफ यहां पर समय लिख देना है और एक तरफ यहां पर गुना लिख देना है। तो गुना जो है यहाँ पर ये पावर से संबंधित, यहाँ पर इधर पावर का खेल है, जिसको हम घात कहते हैं, घातांक या घात। और यहाँ पर टेबल का सिस्टम चलता है, टेबल यानी पहाड़ा। पहाड़ा जो है ये पहाड़ा के आधार पर चलता है। यदि इस बात पर हम ध्यान देंगे तो आप लोग बिल्कुल इसको आसानी से समझ जाइएगा। तो देखिए, 6 बरस में 8 गुना हो जाता है। 8 गुना का मतलब 8 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 जो है 3 बार आ रहा है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 पर पावर 3 दे देंगे। अब जब 2 पर पावर 3 हो गया तो इस 3 का भागा हम देंगे इसमें 6 में, तो 3 दूना 6। ये मालूम करने के लिए कि किसकी पहाड़ा चल रहा है, तो 3 दूना 6, यानी 2 का पहाड़ा चल रहा है। कितने बार, तो 3 बार। देखिए, जो यहाँ पर घात होगा उतना ही बार पहाड़ा भी पढ़ा जाएगा। तो 2 3 जा 6, यानी द्वितीय 6, तो 2 पावर 3, यानी 2 पावर 3 का मतलब ये 8 है। 8 गुना, तो यहाँ पर 2 3 6, यानी 6 वर्षों में 8 गुना। देखिए, बात वही चीज है, यही ध्यान देने की बात है। यहाँ पर जितना पावर रहेगा उतना यहाँ पर पहाड़ा रहेगा उतनी बार, यानी 3 बार 2 का पहाड़ा 3 बार। 2 कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से इसका जन्म हुआ, इसको पता लगाने के लिए कि किसका पहाड़ा चलेगा यहाँ पर, तो 3 का भागा हम समय में दे देंगे। इसके पावर का भागा जब समय में देंगे तो पहाड़ा का पता चल जाता है। तो 3 दूना 6, तो 2 का पहाड़ा, यानी 2 का पहाड़ा 3 बार। जो यहाँ पर घात रहता है वहाँ यही पहाड़ा का बार का पता चलता है, तो कितने बार हम पहाड़ा उसको पढ़ेंगे। यदि यहाँ पर पहाड़ा के बार के पता चलता है कि 3 है, तो गारंटी की पावर भी 3 है। यहाँ पर 4 रहेगा तो यहाँ पर गारंटी है कि 4 पावर भी रहेगा। यहाँ पर 8 है तो गारंटी है कि पावर भी 8 रहेगा। अगर पावर 8 रहेगा तो यहाँ पर इसका पहाड़ा भी 8 बार पढ़ा जाएगा। यानी इन दोनों में यही संबंध है। तो अब देखना है कि कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों का मतलब कि जो है हमको कितने वर्ष निकालना है। 32 गुना यानी 2 पर हम कितने पावर रखेंगे कि 32 हो जाएगा, तो 5। अगर 2 पर पावर 5 रखते हैं तो 32 हो जाता है। तो जब पावर यहाँ पर 5 है
तो 2 का टेबल में भी हम 2 का टेबल भी 5 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा भी 5 बार पढ़ेंगे। तो इससे पता चल गया कि 5 दूनी 10, यानी समय आ गया, समय बराबर 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में कोई भी धन 10 वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। यानी जब कोई धन 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा? तो 10 वर्ष। तो हम यहाँ पर आसानी से समय निकाल सकते हैं। यही ध्यान देना है कि जितना यहाँ पर घात होगा उतना ही यहाँ पर उस पहाड़ा का बार पता चलेगा, कितने बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर पहाड़ा सिस्टम चलता है 2 1 2। इसके ऊपर देखिए 2 3 है, हम यहाँ से चल सकते हैं कि 2 1 2, यहाँ पर पावर होगा 2 पावर 1, 2 2 4, यहाँ पर पावर होगा 2 पावर 2, 2 3 6, 2 पावर 3, 2 4 बीच में है, 2 4 8, तो 2 पावर 5, 2 पावर 4 और 2 5 10, तो 2 पावर 5। इस तरह से इधर पहाड़ा का सिस्टम चलता है और इधर पावर का सिस्टम चलता है। दोनों में ही दिखता है कि जो यहाँ पर पावर होगा वहीं यहाँ पर गुणा होगा, जो यहाँ पर गुणा होगा वहीं यहाँ पर पावर होगा। दोनों में एक संबंध होता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धन 15 वर्षों में 27 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगा? बिल्कुल हुबहू उसी के आधार पर है। तो हमें करना क्या है, एक तरफ समय लिख देना है और एक तरफ गुना लिख देना है। तो यहाँ 15 वर्षों में 27 गुना, तो 27 गुना का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 27 का गुणनखंड निकालेंगे तो 29 27 3 9, 3 बार है, यहाँ पर 3 लेकर पावर दे देंगे 3। अब जब पावर 3 आ गया तो इस 3 का भागा देंगे। इसमें हमको खोजना है कि कौन सी यहाँ पर पहाड़ा चल रहा है, कौन सी पहाड़ा चल रहा है। तो जैसे ही हम पावर का इस वर्ष समय में भागा देते हैं तो पहाड़ा का पता चल जाता है। तो 3 5 15 यानी 5 का पहाड़ा चल रहा है। यहाँ पर 5 का टेबल चल रहा है, जैसे 3 पर पावर 3 हो गया, यहाँ पर 5 का टेबल हो गया 3 बार। देखिए दोनों में यही संबंध है। यहाँ पर जो पावर है यानी 3 का 27 15 यानी 15 वर्ष में 27 गुना। तो जो यहाँ पर घात आएगा उस घात का हम समय में पता भाग देते हैं तो हमें उस टेबल का पता चल जाता है, उस पहाड़े का पता चल जाता है कि कौन सी पहाड़ा यहाँ पर चल रहा है। तो अब कह रहा है कितने वर्षों में
243 गुना हो जाएगा। अब कितने वर्ष में 243 गुना होगा? तो 3 पर हम कितना पावर रखेंगे कि 243 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया, यानी 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 5 होगा। जब 3 पावर 5 होगा तो ये हो जाएगा 27 27 तिया 81 81 तिया 243। जब यहाँ पर पावर 5 हो गया तो 5 का टेबल भी 5 बार। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये पहाड़ा का पता कैसे चलता है, और जिस तरह से पहाड़ा का रूप चल रहा है उसी तरह से यहाँ घातांक चल रहा है। यहाँ पर जो घात है वही उस पहाड़ा का गुणा का पता चलता है कि उस पहाड़े का कितने बार हम पढ़ेंगे। हालांकि यही जो है, अगर हम यहाँ पर 5 गुणे 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 पर पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ पर 3 पर पावर 1 हो जाएगा। यही आगे बढ़ते हैं, 5 गुणे 4 लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 पर पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर घात का पता चलता है और यहाँ पर पहाड़े का पता चलता है। इस तरह से हमने गुना वाला जो है, आप लोग बहुत इसको सेकंड में बना करके अगले क्वेश्चन पर लग जाइएगा, कोई समय की बर्बादी नहीं होगी। तो यह ध्यान देना है कि इधर जो है घात का चलता है सिस्टम और यहाँ पर पहाड़े का सिस्टम चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्षों में अगर 625 गुना हो जाता है तो वह धन 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? तो फिर हम वही सिस्टम चलेंगे, इधर समय लिख देंगे और इधर गुना लिख देंगे। तो 625 का गुणनखंड करेंगे तो ये सबसे पहले 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 यानी 4 वो 5, 5 पर यहाँ पर हम 4 पाँव दे देंगे। अब देखना है कि किसकी पहाड़ा चल रही है, तो 4 का भागा देंगे 20 में, तो 4 5 है 20, यानी 5 का टेबल चल रहा है, 5 का पहाड़ा कितने बार, तो 4 बार। जब यहाँ पर पावर भी 4 है तो हम उसका टेबल भी उतना ही बार 4 बार पढ़ेंगे। तो जब यहाँ पर ये 20 वर्षों में 625 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में, 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 15 वर्ष का मतलब 5 3 जा 15, 5 तिया 15। जब यहाँ 5 तिया 15 हुआ, 3 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी 5 पाँव 3 होगा।
तो यहाँ से यहाँ का पता चलता है और यहाँ से इधर का पता चलता है। जब यहाँ पर 3 पावर आ गया तो उस 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ने पर 15 आ रहा है, तो यही 3 पावर भी इस 5 पर ही हो जाएगा। यानी 25 पचे 125, यानी 15 वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। 125 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे। अगर जिसको समझने में कंफ्यूजन है तो उसको दोबारा रिवर्स करके देख लेगा और बिल्कुल आप लोग को समझ आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन 12 वर्षों में 16 गुना हो जाता है तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ये रेशियो चलता है, रेशियो के हिसाब से चल रहा है। फिर वही सिस्टम चलेंगे। यहाँ पर हम समय लिख देंगे और यहाँ पर गुना लिख देंगे। तो 12 वर्ष और 16 गुना, तो 16 गुना को जो है 4 बार आ गया, तो क्या करेंगे कि 2 लिखकर पावर दे देंगे 4। अब हमें पहला का पता करना है कि कौन सी पहला चल रहा है। तो यहाँ पर जो पावर आएगा उस पावर का समय में भागा दे देंगे। तो 4 तिया 12, यानी 3 का पहला चल रहा है, तो यहाँ पर 4 है तो 3 का पहला 4 है, तो 3 चौके 12 वर्षों में 16 गुना, तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 20 की जगह पर कोई दूसरा ले लेते हैं 21 वर्षों में, क्योंकि यहाँ पहला चल रहा है 3 का। वैसा ही क्वेश्चन आएगा जो इसके भाग देने पर जो आएगा उसी का पहला चलेगा, उसी के पहले वाला ही यहाँ पर पूछेगा। तो 21 वर्षों में कितना गुना हो जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि 21 वर्ष करने के लिए 3 7 21, 3 का पहला 7 बार पढ़ना पड़ेगा, तो इधर भी 2 पावर 7 हो जाएगा। देखिए जितने बार इनका पहला पढ़ेंगे उतना ही पावर उस आधार पर हो जाएगा। तो 2 पावर 7 का मतलब कि 2 के बाद 7 बार गुणा करेंगे। 2 तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूना 128। तो ये 21 वर्ष में 128 गुना हो जाएगा। 128 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता होगा। तो शेयर
एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर करने से क्या होता है कि शेयर करने से अधिक बच्चों को समझने का मौका मिलता है। आपके साथ यदि और कुछ भी समझ जाए, उनका भी जीवन सफल हो जाए, तो इसमें आपका भी योगदान होगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों से भी कराइए और उनको भी ये बात सिखाइए, सीखने और समझने का मौका दीजिए, ताकि वो भी आने वाले कंपटीशनों में आराम से इस तरह क्वेश्चन को हल करके और उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके और अपने जीवन को सफल बना सके। चलिए अगले क्वेश्चन एक और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई धन 16 वर्षों में 25 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 625 गुना हो जाएगा? तो बिल्कुल एकदम सेम चल रहा है। इधर हम समय लिख देंगे और इधर गुना लिख देंगे। अब हमको देखना है कि यहाँ पर 25 गुना है, तो 25 गुना का गुणनखंड कर देंगे 50 25, यानी 2 को 5 आ गया, एगो 5 लिखकर पाँव दे देंगे 2। अब 2 पावर आ गया तो हमें पहाड़ा का पता चल जाएगा किसका टेबल चल रहा है। तो 2 का भागा देंगे समय में, यानी 16 में, तो 2 8 16, यानी इधर 8 का टेबल चल रहा है, यानी 8 का पहाड़ा 2 बार। तो कितने वर्षों में 625 गुना हो जाएगा? तो हम 5 पर कितना पाँव रखेंगे 625 हो जाए? तो 4 पाँव। 50 25, 25 5 125, 125 5 625। तो यहाँ पर जब 4 पावरा हो गया तो 8 का पहाड़ा भी 4 बार, यानी कितने वर्षों में? तो 32 वर्षों में। 32 वर्षों में 625 गुना हो जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोगों से नहीं छूट पाएगा। आप इन क्वेश्चन को सेकंड में बना करके और सही का निशान लगा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में इस तरह के अलग अलग टाइप वाले क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो मैं लेकर आऊँगा और आप लोग को समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।